जय हिंद साथियों, स्वागत है अपने YouTube चैनल उदिति ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जैसे यूपी पैट हो गया, पुलिस, रेलवे, लेखपाल, अन्य एग्जामों के लिए आप तैयारी भी कर सकते हैं। जीके जीएस में आप अच्छी पकड़ करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। डेली की तरह यानी कि रोज़ आपको 25 से 30 प्रश्न जीके जीएस के फ्री मॉक टेस्ट कराया जाएगा। उसी में आप जुड़े रहिए और अपनी जीके जीएस में अच्छी पकड़ कर लीजिए। आने वाली परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और पूछे हुए प्रश्न हैं। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और स्कोर ज़रूर बताइए कि आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था। अगर आपको किसी भी प्रश्न का जवाब है तो वीडियो को रोक करके तुरंत कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर ज़रूर शेयर करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था, तो ये लोथल में था। लोथल कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर? गुजरात में पड़ता है लोथल। वर्तमान में कहाँ पर है? गुजरात में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, ये हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी और किसके द्वारा की गई थी। देखिए, एक प्रश्न से आप कई प्रश्न बना सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। किसके द्वारा खोज हुई थी? तो ये हुई थी दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो देखिए, अभी आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। दयाराम साहनी ने 1921 में। कब की थी? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। दोस्तों, ये प्रश्न वो प्रश्न है जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और पिछले आप पेपर उठा करके देख लीजिए, ये प्रश्न पूछे हुए प्रश्न हैं और हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। जो भारत का सबसे पुराना शहर खोजा गया था, कौन सा शहर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा था। कौन सा था? हड़प्पा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। यानी कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यापार यानी कि व्यवसाय क्या था, किससे रोजी रोटी चलाते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन करते थे। क्या करते थे? पशुपालन करते थे। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते। दोस्तों, इस प्रश्न में आप स्टार लगा लीजिए और ये प्रश्न बहुत ही बार पूछा हुआ प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। आप इसको भूलने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जाएगा कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था। सेनापति, प्रधानमंत्री, राजस्व मंत्री या फिर वित्त मंत्री। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट में बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेबीलोन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य वंश के संस्थापक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और ये प्रश्न खास आपके लिए है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न का जवाब आपको आना भी चाहिए कि बुद्ध को
ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी और बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया। बुद्ध को जन्म यानी कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप इस चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए पूरी देखिए और वीडियो के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइए और वीडियो को देख करके अपने दोस्त को शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि उसको भी अपनी तैयारी का पता भी चल जाएगा कि कितनी तैयारी है उसकी। अगला प्रश्न है, हाइड स्पीच का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। यानी कि जब हाइड स्पीच का युद्ध हुआ था किन के मध्य हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। किन के बीच लड़ा गया था, सिकंदर और पोरस के मध्य लड़ा गया था हाइड स्पीच का युद्ध। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी। अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ पर पड़ता है, आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो ये अशोक के द्वारा शहर की स्थापना की गई थी, श्रीनगर की। अगला प्रश्न है कि किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अशोक ने बौद्ध धर्म किस आक्रमण के बाद अपनाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलिंग युद्ध के बाद। कब, कलिंग युद्ध आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग युद्ध हुआ कब था, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे कि शुंग वंश के संस्थापक कौन है। शुंग वंश के संस्थापक कौन है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र शुंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश के संस्थापक हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन हैं। देखिए सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिमुख थे। कौन थे, सिमुख। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर, कि सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि कनिष्क के दरबार में चरक क्या था। कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे, लेखक, वैद्य, अमात्य, सलाहकार। कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैद्य थे। कौन थे, वैद्य। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बुद्ध चरित्र किसकी रचना है। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है, ये है अश्वघोष की। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अश्वघोष। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। इस प्रश्न को आप अच्छे से याद रखिए और ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन को। किसे कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है भारत का आइंस्टीन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीगुप्त। कौन थे, श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे कि तूतीय ए हिंद। देखिए कहीं पर तूती मिलता है लिखा और कहीं पर तूतीय भी मिलता है। तूतीय ए हिंद किसे कहा जाता था, तो अमीर खुसरो को कहा जाता था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था पटियाली। ये कहाँ पर पड़ता है, यूपी इटावा ज़िले में पड़ता है। कहाँ पर, यूपी इटावा ज़िले में पड़ता है, जहाँ के अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उसी के आसपास पड़ता है। तो तूतीय ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था, पटियाली में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है। अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है क्या है, मस्जिद है, मंदिर है, संत की झोपड़ी है या फिर मीनार, क्या है इनमें से। अगर आपको इस प्रश्न का जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है। तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने कराया था,
कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी। आगरा शहर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। सिकंदर लोदी के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना यानी कि आगरा नगर की स्थापना की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोदी। कौन था। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। और पहला कौन था। देखिए पहला कौन था, ये था बहलोल लोदी। कौन था। बहलोल लोदी पहला शासक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि दिल्ली को किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। कौन सा हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल में अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जब भी वीडियो मैं डालूँगा तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी और वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। और अपनों दोस्त को शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं के लिए आपका दोस्त भी अच्छे से तैयारी कर सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था। चंद्रगुप्त प्रथम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। इल्तुतमिश की। किसकी बेटी थी। इल्तुतमिश की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए कि इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ था। इल्तुतमिश का जब शासन चल रहा था तो किसने भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खान ने। किसने किया था। चंगेज खान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में किस खेल को खेलते समय हो गई थी। देखिए ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है और हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा, तो आप इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिए। और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल को खेलते समय हो गई थी। पोलो खेल को खेलते समय हो गई थी। किस खेल को। पोलो खेल को खेलते समय हो गई थी। और यह खेल घोड़ों के द्वारा खेला जाता है। किसके द्वारा। घोड़ों के द्वारा खेला जाता है। और घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु भी हो गई थी। किसके द्वारा। पोलो खेल खेल रहे थे घोड़ों में बैठकर, और घोड़ों में बैठकर खेल रहे तो उसी समय ये गिर जाते हैं और घोड़ा से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पर थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर। वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है। वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पर। पाकिस्तान में पड़ता है, लाहौर। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है, कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ और कब कराई थी। देखिए कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर कराई थी। प्रथम सदी कुंडल वन में कराई थी। कहाँ पर। कुंडल वन। ये वन कहाँ पर पड़ते हैं कुंडल वन, ये भी जानना जरूरी है। तो ये पड़ते हैं जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर पड़ते हैं। जम्मू कश्मीर में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और नए आप पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब भी वीडियो आएगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तैयारी आप जीके जीएस में अच्छी पकड़ करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमेशा की तरह प्रतिदिन आपको 30 से 40 प्रश्न करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के प्रश्न देखने को मिलते रहेंगे। और अपने दोस्त को ज़रूर शेयर कर दीजिए, और अंत में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तो आज वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे।